7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था तब किसी ने नहीं सोचा था कि महज 3 दिन बाद यानी 10 मई की शाम को भारत पाकिस्तान के बीच अचानक युद्ध विराम की घोषणा हो जाएगी। एक तरफ सीमा पर गोलियां चल रही थी, दूसरी तरफ न्यूज चैनलों की हेडलाइंस लाल रंग में वॉर लाइक सिचुएशन चिल्ला रही थी और फिर शाम 5 बजे सब कुछ थम गया। शनिवार 10 मई दिन तेजी से बदला। सुबह इस्लामाबाद में पाकिस्तान आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फिर नई दिल्ली में भारत का विदेश मंत्रालय मीडिया के सामने आता है और शाम दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन आपस में बात करते हैं। फोन पाकिस्तान से आया। भारतीय डीजीएमओ को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कॉल किया। सीधे शब्दों में भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमत हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सीन के बैकस्टेज पर जो हो रहा था वो असली गेम चेंजर था। रात भर डिप्लोमेटिक कॉल्स की घंटियां बज रही थी, वॉशिंगटन, दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच। और फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया कि रात में चली लंबी वार्ता के बाद मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए। ट्रंप के बयान के बाद पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गई थी। जहां एक और अमेरिका ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया, तो वहीं भारत ने कहा कि यह फैसला एक बातचीत के जरिए हुआ है, कोई तीसरा देश शामिल नहीं था। साफ कहा गया, सिंधु जल संधि अभी भी निलंबित रहेगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस को बताया कि भारत ने पाकिस्तान की उकसावे वाली कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब दिया और उसी के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। इस बीच अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी एक्टिव रोल निभाया। उन्होंने सबसे पहले फोन किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिफ मुनीर को। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से बात की। रूबियो का संदेश साफ था, डी एक्सकलरेट करो, सीधे बात करो और फिर शुरू करो। जयशंकर ने रूबियो को यह भी साफ बताया कि भारत की प्रतिक्रिया पूरी तरह लक्षित और संतुलित रही है आतंकवाद के खिलाफ। तो वहीं इशाक डार ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उन्होंने अमेरिका से कहा, अगर भारत रुकेगा तो हम भी रुकेंगे। लेकिन एक और आवाज सऊदी अरब से भी चली। पहलगाम हमले के बाद से ही सऊदी अरब एक्टिव था। शनिवार को सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने जयशंकर और इशाक डार दोनों से बात की। सऊदी सरकार की तरफ से आदिल अल जुबैर ने दोनों देशों का दौरा भी किया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इन कोशिशों की तारीफ की। पिछले 48 घंटों में जब दुनिया को लगा कि भारत पाक के बीच जंग बस छिड़ने ही वाली है, तभी बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक नया रास्ता खोल दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस यानी पीएम नरेंद्र मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, पाक आर्मी चीफ मुनीर और विदेश मंत्रियों के बीच लगातार बात हुई। जयशंकर का आखिरी बयान सबसे अहम रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी, लेकिन भारत आतंकवाद के खिलाफ अपने अडिग रुख पर कायम रहेगा और आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। तो क्या ये सिर्फ एक ब्रेक है या वाकई में दक्षिण एशिया एक नए शांति पथ पर बढ़ रहा है? शांति की इस चुप्पी में क्या कहीं फिर से कोई बारूद की आवाज गूंजेगी या इस बार इतिहास सच में बदल जाएगा?